दोस्तों, कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत आपका। आज का वीडियो दोस्तों इंसानी ज़िंदगी के बारे में। ऐसे कुछ उदाहरण बताऊंगा मैं आपको और तहे दिल से विनती करूंगा मैं, आप चाहे किसी भी धर्म जाति के क्यों न हो, आपकी कमाई भला कितनी भी क्यों न हो, आपको कोई पहचानता हो या ना हो, आपकी जेब भरी हुई है या खाली है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप धनवान हो या कंगाल हो, ये बातें कुछ भी मायने नहीं रखती। इसीलिए आप जैसे भी हो, जहां भी हो, बस हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जिंदगी का संतोष उठाते हुए, किसी को थोड़ा बहुत आनंद देने की कोशिश करते हुए बस आपको जीते रहना है। जो कुछ भी आपकी कमाई है, जो कुछ भी आपका रहन सहन है, उसमें ज़्यादा कोई बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ा फार उम्र के हिसाब से फिजिकल एफर्ट्स और जो कुछ भी मिलता है हमें खाने में, बस वो खा के खुश रहना है। जो कुछ भी हम कमाते हैं, जितना अपना खुद का स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से बस सीधा साधा सा खाना खाते हुए इस जिंदगी को मस्त जीने की जो कोशिश करता है, वही इंसान ज़्यादा आयु पा सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एक बताऊंगा। इन लोगों के पास एक चोटी की धन संपदा थी, एक चोटी की लोकप्रियता थी, लेकिन जब वक्त आया तो बहुत कम उम्र में ये सारे लोग दुनिया छोड़ के चले गए। क्यों चले गए, कैसे चले गए, एक एक उदाहरण, एक एक नाम के साथ मैं आपके साथ बिल्कुल साझा करने वाला हूं अभी, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है। वैसे कहा जाए तो मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बातें बताई है कि डोंट गो बियॉन्ड नेचर। कुदरत के आगे जाने की, कुदरत के अगेंस्ट जाने की कोशिश बहुत घातक साबित हो सकती है। यह इशारा मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में दिया है। एक एक उदाहरण बताऊंगा मैं आपको अभी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, ये जो सीरियल है, बड़े जोर के साथ ये सीरियल शुरू है। इसमें एक किरदार निभाया था जिनका नाम था डॉक्टर हाथी। वेट 245 केजी, और वो वजन कम करने के चक्कर में उम्र 46 दुनिया छोड़कर चले गए। एक साइकिलिस्ट थे जिन्हें सारी दुनिया सेंचुरी साइकिलिस्ट के नाम से पहचानती है। आज वो गए हैं, फिर भी उनकी पहचान बाकी है, क्योंकि रोजाना 100 किलोमीटर का साइकिलिंग करने वाला एक साइकिलिस्ट, बिल्कुल तंदुरुस्त, लेकिन इसी मामले ने उनकी जान ले ली। कार्डियक फेल्यूर एट द एज ऑफ 45। आपने एंटर द ड्रैगन, रिटर्न ऑफ द ड्रैगन, ऐसी कुछ फिल्में ज़रूर देखी होगी। फीस्ट ऑफ फ्यूरी, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रूस ली। क्या हुआ ब्रूस ली का? इनका फिजिक ऐसे था कि दुनिया में कोई भी इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। कुंग-फू, कराटे, मार्शल आर्ट्स, सब में ये माहिर थे।
नींद में इनका देहांत हुआ और उनकी उम्र थी सिर्फ 32 साल। हार्ट फेल्यूर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। सिद्धार्थ शुक्ला नाम का एक अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया था, जिसने बिग बॉस का कंपटीशन, सलमान खान जी की जो सीरियल है बिग बॉस, उसके भी वो विनर डिक्लेयर हो गए थे, सिद्धार्थ शुक्ला जी, एट द एज ऑफ 40। क्या कम था? उनके पास पैसा कम था इलाज करने के लिए, लेकिन कुछ भी इलाज हो न सका। काइजन कपाडिया नाम का एक शख्स है, वो तो जिम ट्रेनर था। फिटनेस के बारे में वो सेंटर्स चलाता था। उसके बहुत सारे फिटनेस सेंटर्स थे खुद के, लेकिन खुद के दिल की बात क्या हो रही है, दिल कैसे कमज़ोर हो गया है, कुछ भी पता नहीं था। एट द एज ऑफ 50 ही पास्ड अवे। एक जाने माने लेग स्पिन बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के। उनकी बॉलिंग देखने के लिए बड़ा मज़ा आता था हमें। टीवी पे जब मैच देखते थे तो उनका वो लेग स्पिन बॉलिंग का एक अलग सा अंदाज, और वो खतरनाक स्पिन लेकर बैट्समैन को ताज्जुब में डालती हुई, क्लीन बोल्ड कराती हुई उनकी कितनी सारी गेंदें। लेकिन थोड़ा बहुत वज़न बढ़ गया, इसी ख्याल में किसी डॉक्टर के पास चले गए। वो डॉक्टर भी बड़े होशियार, इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन को, वैसे उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, ओनली 52, वेट लॉस करने के लिए कुछ लिक्विड पे रखा गया 15 दिनों तक। नतीजा हार्ट फेल्यूर। गुरप्रीत नाम के एक शख्स है, उन्हें लगा कि मैंने बहुत बड़ा इनोवेशन किया है। कुछ ब्लूबेरी, कुछ दूसरी बेरीज, ऐसे कुछ मिक्स करते हुए उन्होंने एक लिक्विड बना दिया और दुनिया को ऐलान कर दिया कि मेरे पास एक ऐसा लिक्विड है जिससे कि कार्डियक अरेस्ट कभी भी नहीं होगा, हार्ट रिलेटेड कोई डिसीज़ नहीं होगा, हार्ट की पेशियां मजबूत रहेगी, उम्र इंसान की बढ़ती चली जाएगी, वगैरह वगैरह। यही गुरप्रीत, ड्यू टू हार्ट फेल्यूर एट द एज ऑफ 40 ही पास्ड अवे। बंबई में एक अस्पताल का प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ, अंबानी हॉस्पिटल, जिसकी नींव रखी उस जमाने के हमारे महाराष्ट्र के सबसे फेमस हार्ट सर्जन डॉक्टर नीतू मांडके, जिन्होंने हजारों सर्जरीज करके कितने सारे लोगों को जीवदान दिया। उनमें से एक बहुत बड़ी शख्स हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, इनका भी नाम आता है। लेकिन यही नीतू मांडके दिन रात काम करते हुए, दिन रात लोगों की जान बचाने के चक्कर में आराम नहीं कर सके, यानी कि कुदरत के अगेंस्ट वो जा रहे थे। अपने शरीर स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल वो फिक्र नहीं करते थे। कहते हैं कि 2 या 2.5 घंटे भी बड़े मुश्किल से उनको नींद मिलती थी। नतीजा, खुद का हार्ट संभाल नहीं सके, क्या हो रहा है अंदर ही अंदर इसका पता नहीं लगा सके, क्योंकि वक्त ही नहीं है, खुद के लिए वक्त नहीं निकाल सके। और क्या हुआ नतीजा, एट द एज ऑफ 55, देखो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हार्ट सर्जन, जिसे अटैक आ रहा है, वो अस्पताल की तरफ निकल चुका है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है अपने ही स्टाफ को अपने ही अस्पताल में ले जाने के लिए, और वहाँ स्टाफ को तैयार रहने के लिए कह रहा है, और बाद में अनकॉन्शियस हो गए और उसी में उनकी डेथ हो गई। हार्ट फेल्यूर। एक नामवर हार्ट सर्जन इस तरह से दुनिया छोड़ के चला जाता है, तब जाके कहना पड़ता है कि इस जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द डॉक्टर्स फ्रॉम जामनगर, डॉक्टर गौरव गांधी, ही वॉज ऑल्सो अ हार्ट सर्जन। 16,000 सर्जरीज
बहुत कम उम्र में कर चुके थे, लेकिन उनके ही अस्पताल में सारी सुविधाएं जहां मौजूद है, एक से एक उनके एक्सपर्ट असिस्टेंट्स मौजूद है वहां अस्पताल में, फिर भी कोई कुछ न कर सका। ही डाइड ड्यू टू हार्ट फेल्यूर। कोई भी कुछ भी न कर सका। अफसोस के सिवा किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। इन द सेम वे लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। राजू श्रीवास्तव दुनिया को हंसाते रहे, एक स्टैंडिंग कॉमेडियन, बड़े ही फेमस। राजू श्रीवास्तव को कौन नहीं पहचानता। मैं तो स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन की दुनिया में कदम रखने के बाद इन लोगों को आदर्श मानते हुए, हालांकि ये मेरा क्षेत्र नहीं है कॉमेडियन, मैं सिर्फ प्रेजेंटर हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत बिरादरी समान है, तो एक रिस्पेक्ट दिल में था। जब से उन्हें एडमिट कर दिया एम्स में, राजू श्रीवास्तव इज सीरियस, बहुत दिल को चोट पहुंची। दिल ही दिल में प्रार्थना करते रहे हम कलाकार लोग कि राजू जी बाहर आने चाहिए, बस यार कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। इतना इनोवेशन है, इतना इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो रहा है, इतनी सुविधाएं हैं एम्स में, राजू जी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते कहते, प्रार्थना करते करते 40 दिन बीत गए, लेकिन इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद और इतनी सारी डॉक्टर लोगों की अच्छी टीम आसपास रहने के बावजूद भी राजू श्रीवास्तव इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, ये जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, इसमें और एक हीरो का उदाहरण है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार, जो कि कर्नाटक में बड़े फेमस थे। जैसे हमारे यहाँ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है, सलमान खान जी है, शत्रुघ्न सिन्हा जी है, ऐसे बड़े बड़े हमारे यहाँ जो कलाकार है, वैसे ही डॉक्टर पुनीत राजकुमार, और उनका एक दूसरा स्वभाव था। उन्हें गरीबों की गरीबी देखी नहीं जाती थी, इसलिए वो चैरिटी में बहुत सारा पैसा देते थे। कितने सारे स्कूल खोले हैं उन्होंने कर्नाटक में। लेकिन इतना अच्छा कार्य करने वाला डॉक्टर पुनीत राजकुमार, अ हीरो ऑफ कर्नाटक फिल्म्स, कन्नड़ा फिल्म्स, जिम में खुद का पर्सनल जिम ट्रेनर जो साथ में खड़ा है, ऐसे जिम में ही हार्ट फेल्यूर हो गया। करना चाहता है इंसान तो बहुत कुछ कर सकता था पुनीत राजकुमार जी के लिए, लेकिन डॉक्टर पुनीत साहब को कोई बचा न सका। अस्पताल भी ले जा नहीं सके लोग। जिम में ही जिम ट्रेनर के सामने उनका देहांत हुआ। एवरीथिंग हैपन ड्यू टू हार्ट फेल्यूर। ये जो दिल की बीमारी होती है, दिल कमज़ोर होता चला जाता है, दिल की पेशियां आवाज़ करने लगती है, उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। लेकिन ये जो लोग हैं, मैंने जो उदाहरण बताए, वो लोग अपने अपने काम में इतने मशगूल थे कि उनके पास वक्त ही नहीं था, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा उनके आसपास के लोग बताते हैं। ये सरासर गलत बात हो गई ना। अगर खुद की ज़िंदगी के बारे में आप कुछ भी नहीं सोचते हो, आपकी कितनी ज़रूरत है इस समाज के लिए, इसके बारे में भी आप सोचते नहीं हो, तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। इतने सारे लोग पूरी दुनिया में, तो मैंने ये 10-11 लोगों के एग्जाम्पल्स बताए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे देखने में भी एक, मेरे सर्कल में एक उदाहरण है, जिन्हें मैंने खुद बताया था when he was of the age 53 and I was just 28 at that time। मैंने खुद उन्हें बताया था कि बाबा जी, आपकी उम्र 53-54 है, आप यंगस्टर्स में क्रिकेट खेलने के लिए मत जाइए। उन्होंने कंप्लेंट किया था कि ये लोग मुझे यहाँ खड़े करते हैं, वहाँ खड़े करते हैं। मैं बोलता हूँ उन्हें कि मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं स्लिप में खड़ा रहता हूँ, मैं पॉइंट पे खड़ा रहूँगा, तो ये लोग मुझे दौड़ने लगाते हैं, बाद में मुझे तकलीफ़ होती है। उस कंप्लेंट के बाद मैंने बताया था कि आप कुदरत के अगेंस्ट जा रहे हो,
थोड़ा सा आप क्रिकेट खेलना बंद कर दीजिए। नाउ यू आर ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजर ऑफ क्रिकेट टीम। आपको ये भागना दौड़ना ये अभी शोभा नहीं देता, कुछ न कुछ हो सकता है। मेरे बताने के बाद 2 महीने में ही उन्हें एडमिट करने का ऐसा वक्त आ गया। ये नौबत उन पे आई कि उन्हें एडमिट करना पड़ा, वो भी सरकारी अस्पताल में, ड्यू टू हिज पॉवर्टी। और जो नहीं होना वही हुआ। तीसरे दिन ड्यू टू हार्ट फेल्यूर ही पास्ड अवे। 2 बेटे थे, उनका एजुकेशन चल रहा था और संकट परिवार के ऊपर। इसीलिए थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिए, लेकिन डोंट ट्राई टू गो बियॉन्ड नेचर। सेंचुरी साइकिलिस्ट, कोई ज़रूरत नहीं है हर दिन 100 किलोमीटर साइकिल चलाने की। जितना हमें होता है, जितना अपना स्टैमिना है, उतना ही करो। आफ्टर द एज ऑफ 40 and 45 you should be careful. Please don't try to go beyond nature after age of 40. मैं बहुत तहे दिल से विनती करके सारे सुनने वाले देखने वालों को ये कह रहा हूँ, तहे दिल से मेरी विनती है आपको, चाहे आप कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आप ब्रूसली से ज़्यादा तो स्ट्रांग नहीं हो सकते, क्योंकि ही वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड and he passed away at the age of only 32 due to heart failure. जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल सच है। इसीलिए तो किशोरदा का वो गीत भी मुझे बहुत पसंद है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दोस्तों, आखिर ये इंसानी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी, जो इंसान खुद से प्यार करता है वही इंसान औरों पे प्यार कर सकता है। जो इंसान खुद से प्यार करता है वही इंसान खुद की ज़िंदगी से प्यार कर सकता है। ज़िंदगी कितनी अनमोल है, इस चीज़ को वही इंसान समझ सकता है। देखो दोस्तों, ये वक्त कब भी किसी के ऊपर भी आ सकता है, ये मुझे पता है। कितना भी कुछ करो, मौत जब आनी है तो वो आती ही है, लेकर चली जाती है। मौत महबूबा है, साथ लेकर चली जाएगी। बिल्कुल सही है, लेकिन उस मौत को करीब बुलाने लायक हमारा जो कुछ भी लाइफ है, जो कुछ भी जीवन है, जो कुछ भी जीने का तरीका है, वो वैसे क्यों चाहिए? अभी कुछ लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्ट इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह भी गलत साबित हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार जितने लोग इंटरमिटेंट फास्ट करते हैं उन पे प्रयोग किया गया, उनका स्टडी किया गया, और साबित ये हुआ कि इंटरमिटेंट फास्ट की वजह से 91% केसेस ऑफ हार्ट डिसीज इंक्रीज्ड, बढ़ोतरी हुई। ऐसे लोगों में पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट डिसीज 91% बढ़ गई थी, ऐसा रिपोर्ट आया है। इसीलिए हमारे भारत की जो परंपरा है, हमारे भारत देश में जो भी खान पान हर परिवार में होता है, बस वही काफ़ी है। हम लोग आराम से एक अच्छी ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी, एक अच्छी आयु मिलाकर जी सकते हैं। इसीलिए खान पान के ऊपर चलो ध्यान देते हैं। इस ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन मौत हमारे करीब जल्दी आए ऐसा कुछ न हो, बस ऐसा ही तरीके
जीने का एक नया अंदाज अपनाते हुए, लेकिन पुरानी परंपराओं को प्रणाम करते हुए, हंसते खेलते मुस्कुराते जो जीने की कोशिश करेगा वही इस ज़िंदगी के साथ मुस्कुराता रहेगा ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा सालों तक। ये तो अभी साबित भी हो गया। इसीलिए अगर कोई महाराज, कोई डॉक्टर आपको कहता है कि फलाना लिक्विड ले लो, आपका वज़न घट जाएगा, फलाना ये खाओ वो खाओ, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपकी जवानी बड़ी तेज और एकदम चकाचौंध दिखेगी, ये खाओ वो खाओ, डोंट बिलीव ऑन सच टाइप ऑफ थिंग्स प्लीज़। जो भी हमारा रहन सहन है एक भारतीय परंपरा के अनुसार, बस उसे अपनाओ। कितनी भी जेब भरी हुई क्यों ना हो, बाहर का जो कुछ भी लाकर खाते हो वो कम से कम, बिल्कुल कम से कम खाने की कोशिश करो। पूरी तरह से मैं छोड़ दो ऐसे तो नहीं कह सकता, कुछ गाइडेंस देने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत संभल के रहना, ये प्यार से बताने के लिए ज़रूर मैं चैनल पे आता हूँ। आज के ये सारे उदाहरण डॉक्टर पुनीत राजकुमार, ब्रूस ली, सेंचुरी साइकिलिस्ट, डॉक्टर हाथी, हमारे राजू श्रीवास्तव, ये सारे उदाहरण मैंने जो दिए हैं, बस इन उदाहरणों को ध्यान में रखिए। डॉक्टर नीतू मांडके, हमारी सेहत से भी बाहर अगर हम काम करते हैं, पैसा पैसा करते हुए उस पैसे के पीछे घूमते हैं, तो यह हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका एहसास बिल्कुल दिल में रखो और मस्त गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, जो कुछ भी है उसमें खुश रहने की कोशिश करते हुए मस्त जीते रहो यार। जिंदगी का सफ़र है या ऐसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। बिल्कुल सही बात है। फिर भी थोड़ा सा इस ज़िंदगी को जानने की मैंने जो कोशिश की है और थोड़ा बहुत जान चुका हूँ, बस वही बातें आपके कानों से आपके जहन तक पहुँचाने के लिए बेताब रहता हूँ। और उसी का नतीजा ये आज का अभी का वीडियो। यस, आई विल अपलोड इट विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। बस अपनी फ़िक्र करो, अपने परिवार के हर सदस्य की फ़िक्र करते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। किसी का गम अगर बांट सकते हो, बांट कर ले सकते हो, तो उसके गम में शरीक होने की कोशिश करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन थोड़ी बहुत मुस्कान औरों को भी देने की जो कोशिश करता है, उसकी ज़िंदगी हसीन ही गुज़रती है, हसीन ही गुज़रती है। चलता हूँ।